30 जल्दी जल्दी। अरे यहाँ पर देखिए कौन कौन सा अभिषेक है। कान खोल लो, एकदम ऐसा ऐसा हिला लो अच्छे से सुनने के लिए, कचड़ा उचड़ा वही निकल जाए। हालेलुया। अभिषेक होता है प्रधान बनने के लिए, अभिषेक होता है नेता बनने के लिए, अभिषेक होता है शुभ समाचार सुनाने का, अभिषेक होता है आपको भविष्यवाणी का वरदान होगा, अभिषेक होगा आप पास्टर बन सकते हैं, अभिषेक होगा शुभ समाचार सुनाने, अभिषेक होगा गीत गाने का, अभिषेक मिलेगा आपको सही से सबको हैंडल करने का, अभिषेक होगा आप अपने घर के अच्छा मेंटेन कर सकते हो। हालेलुया। अरे मेरी बात सुन रहे हो? ये सारे अभिषेक होगा, लेकिन ये सारे अभिषेक कैसा मिलेगा? हमारे नम्रता के अनुसार, हमारे क्रोध के अनुसार नहीं। किसके अनुसार मिलेगा? आज बोलो कि प्रभु मुझे नम्र बना दो, मैं घर के अच्छा प्रबंध कर सकूं, अपने घर को अच्छा चला सकूं। उसके बाद कहो अगर कोई सेवा करने के टैलेंट में है तो कहो प्रभु मुझे सेवकाई का वरदान दो, मुझे भविष्यवाणी का वरदान दो, हाँ मुझे टीचिंग का वरदान दो। मैं इस साल प्रधानी लड़ने वाला, मुझे प्रधान के लिए चुनो तो ताकि मैं अच्छी रीति से देश को संभाल सकूं। जब तक यहोवा से बुद्धि नहीं तब तक कुछ नहीं। और कुछ लोग ये मांगो, क्या वो कोई नहीं मांगेगा। पूछो क्या? बुद्धि। ये कौन मांगा था? सुलेमान। काहे के लिए मांगा था? खाना खाने के लिए। क्या करने के लिए? वो केवल परमेश्वर के राज्य को अच्छा चलाने के लिए बुद्धि मांगा था। आपके पास अगर बुद्धि नहीं है, वरदान मिल गया भविष्यवाणी का, तो क्या बोलोगे? उठो, परमेश्वर तुम्हारे बारे में बता रहा है, तुम बेविचारनी हो। कैसा बोलेगा? तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसका मतलब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। तो पहले क्या मांगना है? वो कोई नहीं मांगता है। बोलता भविष्यवाणी के वरदान दे दो, पास्टर से आगे बन जाओ, खूब बढ़िया कलेसिया चलाओ, सबकी भविष्यवाणी करो, मुझे के खीसे में आ जाए। नहीं नहीं, बोलो कौन सा मांगना है? बुद्धि। बुद्धि जब मिलेगा तो प्रभु उसके साथ सब कुछ। पहला कौन सा मांगने का? बुद्धि। तो मैं जब प्रार्थना करूंगा, तेल से अभिषेक करूंगा, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दे रहे वो भी, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपने कटोरे पे तेल लेकर रखो। और जब वचन सुनोगे, वचन सुनने के बाद में आप अपने सर पे ऐसा लगाओ और विश्वास करो कि खुदा का हाथ तुम्हारे सर पे आ रहा है। और जैसे प्रभु का हाथ आएगा आप भिन्न भिन्न भाषा बोलोगे, भविष्यवाणियों का वरदान मिलेगा और नाना प्रकार का वरदान मिलेगा, 9 गिफ्ट से भर जाओगे। अगर आपको विश्वास है तो आपके जीवन में मिलेगा। वचन नंबर 1, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 30 का 30। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना। हाँ, हारून को पुत्रों के साथ अभिषेक करना। और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। हाँ, किसके लिए पवित्र करना है? याजक के काम करने। याजक का मतलब ही नहीं है किसी को, याजक के काम करने के लिए पवित्र करना। बोलो हाँ, उसके लिए बोला इनका अभिषेक करो, याजक के काम करें। यानी अच्छे काम करने के लिए तुम्हें चुना जा रहा याजक। पहले याजक बनने का बड़ा खतरा था। पूछो क्या? आपको मालूम नहीं है? याजक बनने के लिए अभी भी तुम कहोगे प्रभु मुझे याजक बना दो। पहले क्या होता था पुराने नियम में? जो याजक बनते थे तो जो संदूक रखी हुई थी ना बाचा का, तो संदूक के पास जो जाकर उधर आराधना भक्ति करके आता था तो उसको असली याजक बोलते थे। समझे? पवित्र, अति पवित्र स्थान। तो क्या था? आंगन पवित्र, अति पवित्र। बोलो आंगन पवित्र, अति पवित्र। तो अति पवित्र के पास कोई नहीं जाता था, केवल याजक।
याजक जब जाते थे तो उनके पैर में रस्सी बांधा जाता था। पूछो क्यों? क्योंकि अगर वो पवित्र नहीं है तो उसकी कहानी खत्म। वहां गया और अगर वो पवित्र नहीं है तो वहीं टपक जाएगा, तो उसको रस्सी से खींचते थे। 1 हफ्ता हो गया आया ही नहीं, खींचो देखो बचा है कि मर गए। तब खींचते थे तो मरा निकलता था। ठीक है ना, आपको समझा रहा हूं। लेकिन जब वो पवित्रता में जीवन जीता था, बुद्धि के अनुसार था, पिता की बात सुनता था, जो मैं पहला बोला, तो अच्छे से वचन वहां पे आराधना भक्ति करके आता था और जिंदा आता था, उसको बोलते थे याजक। तो पहला कौन सा है? याजक के लिए पवित्र करना। ओके, हो गया। दूसरा पॉइंट, पहला शमूएल 10:1। जल्दी जल्दी तैयार रहो। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर तब ये कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसके सिर पर रोड़ा और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर और परमेश्वर यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को हाँ तेरा अभिषेक किया है। क्या करने के लिए अभिषेक किया है? प्रधान। हालेलुया, हालेलुया। प्रधान होने के लिए अभिषेक। दूसरा अभिषेक क्या है? प्रधान होने के लिए। हालेलुया। तीसरा, पहला शमूएल 16:1 पढ़िए। दाऊद का राज्याभिषेक। हाँ, अब ये 1 से 13 तक है, घर पे जाके पढ़ना। 1 से 13 तक है, लेकिन एक आगे का पॉइंट एक पीछे का पढ़ के हम आपको सिखा देते। पढ़िए। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ, यहोवा ने कहा कि मैं शाऊल को राज करने के लिए तुच्छ जाना है। क्या जाना है? क्यों? कि सही काम, वही मैं पहले सिखाया, आप लोग सही काम करो, जो बोला वो सुनो। बोला कि नहीं बोला? मैं जो मैंने बोला उसे सुनो। मालूम है बाइबल में लिखा, जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो अब पछताओगे। पीछे होता तो अच्छा था। ध्यान मारा, उसको तुच्छ जाना, इसका मतलब वो परमेश्वर के खिलाफ काम करता था। पढ़ो एक बार और। हाँ, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? एक बार और पढ़ लीजिए उसको स्टार्टिंग से। हाँ, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य और शाऊल को इस्राएल पर राज करने से मैंने उसको तुच्छ जाना हूं। और तू कब तक उसके विषय विलाप करता और कब तक उसके विषय में रोता रहेगा, विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर और अपने सींग में तेल भरकर तैयार हो। मैं दूसरे आदमी को तैयार करता हूं इजराइल पर राज करने के लिए। हालेलुया। मैं तुझको बैतलहम वासी इसे के पास भेजता हूँ। और बैतलहम वासी इसे के पास भेजता हूँ। इसे मतलब दाऊद का पिता। उधर भेजता हूँ, उधर जा और उधर सिंह में तेल लेके। और वो कहता है कि मैं उधर नहीं जा सकता हूँ प्लीज, क्योंकि मेरा उसका कुछ तो गड़बड़ है, दुश्मनी चल रहा है। आज बहुत से लोग को अगर मैं बोलूं कि उनके इधर घर पे प्रार्थना करने के जाओ और जिससे तुम्हारा थोड़ा ठसन है, क्या करोगे? जाओगे? अरे एक जन एक यस बोलने से थोड़ी होता है, खाली लिख दो यस हो गया थोड़ी होता है। यस मतलब हिम्मत होना चाहिए। जाओगे? इधर तो आवाज ही नहीं आया। मारोगे मुझे? तो बोलो ना जोर से यस। हाँ, आपको अगर कहीं भेजा जा रहा तो आपको जाना पड़ेगा, उपाय परमेश्वर बताएगा। बोलो हाँ, ये भी एक अभिषेक है। कई अभिषेक है, मैं आपको शॉर्टकट बताया, हर एक प्रकार का अभिषेक मिलेगा। प्रभु कहा जाओ, वो कहा नहीं। पढ़ लो थोड़ा सा और। हाँ,
क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। और उसके पुत्रों, इसका मतलब उसके पास बहुत पुत्र थे, उसमें से एक को चुना। बोला एक। हाँ, तुम्हारे घर में 10 बच्चे हो चाहे एक, परमेश्वर कहता 5 हो 7 हो 8 हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन मैं एक चुना हूं क्योंकि जिसका हृदय मेरे लिए साफ है। बोला आमीन। जिसके लिए खुदा के लिए हृदय साफ है उसको परमेश्वर चुन लेगा, चाहे आप आगे बैठो चाहे बीच में बैठो, चाहे कैमरा चलाओ, चाहे ढोल बजाओ, चाहे मशीन चलाओ, चाहे बाइबल पढ़ो, लेकिन परमेश्वर कहता है जिसे मैं चाहूं उसे चुन लूंगा। ये मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। कौन कहता है मेरी मर्जी? कौन कहता है? प्रभु। यहां पर शमूएल कांपने लगा और प्रभु कह दिया मेरी मर्जी। तो क्या कह रहा है? पढ़ो जरा। हाँ, शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? डर पैदा हो गई। हाँ, कैसे जा सकता हूँ? आगे। यदि साउल सुन लेगा और साउल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। अरे बाप रे, अभी भी उससे डर रहा है। प्रभु कहता है उसको मैं तुझ जाना, वो तेरे को क्या घात करेगा? उसके पास दम है क्या तेरे को छू सकता है? मैं जहां बोलता है जा। आगे। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। हालेलुया। क्या करने के लिए आया हूँ? यज्ञ करने के लिए। अब 13वां पॉइंट पढ़िए, यज्ञ करने के लिए आया हूँ। फटाफट पढ़ो। और यज्ञ पर किसी को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। यस। और तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया। सुनो, प्रभु ने क्या कहा? जिसे मैं कहूं उससे तू अभिषेक करना। बोलो करना। और मैं क्या बोला आपको? जो पहले 40 दिन परिश्रम किए उनको पहला मैं करना चाहता हूं। तो किसको करना चाहिए हमें? उसके बाद जो 2 दिन 3 दिन रखा उसके बाद जो नहीं रखे उनको भी मैं करूंगा। तो मेरी मर्जी से कि प्रभु की मर्जी से? प्रभु की मर्जी से होना चाहिए। तो प्रभु जो मुझे अगुवाई की है वो बात पे आप लोग को निर्भर होना जरूरी है। हालेलुया। आगे। और बैतलहम को गया, उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, हाँ। क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? हाँ। उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। हाँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। ये उपाय है। क्या है? वो डर रहा था, उस गांव से उसका ठसन था कि लोग मुझे मारेंगे। वो कहता है एक बकरा ले लेना, धीरे धीरे जाना, लोग देख के जब आएंगे कि हमला करने को आना, तो बोलना भाई इस मंदिर में मैं क्या करने को आया हूँ? यज्ञ करने को। तो लोग शांत हो जाएंगे। तब वो पूछेंगे भेदभाव से आया है, मित्र भाव से आया है कि भेदभाव से? तो बोल देना मित्र भाव से। तो वहां क्या हो जाएगी? अरे जोर से बोलो, मित्रता। तो मतलब आपकी दुश्मनी किस में बदल जाएगी? हाँ, हालेलुया। ये प्रभु का उपाय है, मित्रता। फिर धीरे 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 धीरे, हाँ, फास्ट पढ़ो। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। हाँ। तब उसने ईश्वर और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाह पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर। बस ध्यान से देखा, वो सूरत को नहीं बोला, उसके रूप ऊंचाई को मत देखना, उसके खूबसूरती पे मत देखना। किस पे देखना? जिसको मैं कहूंगा उसे करना। ठीक है ना? हालेलुया बोलो, बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम ऊंचाई लंबाई ये नहीं देखना, मैं जो कहूंगा वही करना। आगे। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। उससे भी अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं है,
मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हम लोग क्या देखते हैं? अच्छा कपड़ा पहना है, सुंदर है, दशवांश देता, पहले इसी करो। प्रभु कहता है ऐसा मेरा काम नहीं। आगे, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मैं किस पे रहती है? हाँ, मैंने पहले क्या बोला था आपको? परमेश्वर किस पे टारगेट रखता है? बोलो, मन पे। तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए, चाहे एकदम पीछे बैठे रहो। मैं कहता हूँ वरदान आपको ही मिलने वाली है। आमेन। टेलीविजन पे देख रहे हो ना, मैं कहता हूँ आपको ही वरदान मिलेगा। यूट्यूब पे देख रहे हो ना, आपको वही वरदान मिलेगा, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। आमेन। आगे, तब यिशै ने अबीदानादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इसको भी नहीं चुना, रिजेक्ट कर दे। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा हाँ, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। उससे भी रिजेक्ट कर दिया। हाँ इस प्रकार यिशै ने अपने सारे पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा हाँ, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। इन्हें नहीं, इन्हें नहीं, इन्हें नहीं, इन्हें नहीं, रिजेक्ट करते गया। हाँ, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? तब वह बोला, नहीं, नहीं, एक है, छोटा तो रह गया। छोटा रह गया। छोटा कहाँ खेल रहा है? एकदम पीछे। वरदान किसको मिलने वाला है? अरे मुस्कुरा के बोलो, किसे? वो देखो जो पीछे एकदम। हालेलुया। हाँ, पीछे वाले को। आगे, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, और शमूएल ने इससे से बड़े प्यार से कहा, उसे बुलवा भेज। उससे जल्दी बुलवा भेज, नहीं तो न यज्ञ होगा न तो भोजन मिलेगा, देखते रहोगे। क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए और जब तक वो यहाँ न आए तो न बैठेंगे। तब तक खाने को बैठ रहे। हालेलुया। आज तुम्हारा अभिषेक किए बगैर हम तुमको भोजन देने वाले। हालेलुया। हाँ, तब वह उसे बुलवाकर भीतर भीतर ले आया। हाँ, उसकी तो लाली झलकती थी, उसके चेहरे पे तो लाली झलकती थी, और उसकी आंखें सुंदर, उसकी आंखें निर्मल और सुंदर दिखाई देती थी, और उसका रूप सुडौल था। और उसका रूप एकदम सुनहरा दिख रहा था। तब यहोवा ने कहा, और तब शमूएल से यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक उठकर जल्दी से इसका अभिषेक कर, देरी मत कर, यही है। यही है मेरे काम के आने वाला है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। हालेलुया। ये बड़ी गंभीर विषय है, समय बहुत कम है। उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। इसका मतलब जितनों ने तुम्हें तुच्छ जाना, तुम कोई काम का नहीं हो, तुम इतना साल से जाते हो तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं है, तुम इतने साल से जाते हो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, इतने साल से जाते हो तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं है, प्रभु कहता है उनके सामने उसका अभिषेक किया। हालेलुया। और बल से पवित्र आत्मा उस पर आया। और कहो पड़ोसी के इलाके, पवित्र आत्मा आज तुम्हारे ऊपर बल से उतरेगा। पवित्र आत्मा उतरेगा आज, पवित्र आत्मा उतरेगा जैसे दाऊद को उतरा। हाँ, तेरा जल्दी फास्ट हो। और उस दिन से लेकर भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। और उस दिन से लगाकर परमेश्वर यहोवा की आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। आज तुम्हारे ऊपर बल से पवित्र आत्मा उतरेगा, लेकिन क्या आप इसे संभाल सकोगे? आप बोलोगे पास्टर इसमें संभालने क्या है? अरे संभाल पाओगे? हाथ उठाओ, कितने लोग संभाल पाओगे? अगर वरदान मिला तो संभाल पाओगे? अभी भी डर है रे बाबा। अपनी टीम के देखो, अभी भी डर है। कहा संभालिए, हाथ ही नहीं ऊपर उठाता, जबरदस्ती उठवा हुआ। संभाल पाओगे? अगर बल से पवित्र आत्मा उतरा तो संभाल पाओगे? ऐसा हाथ हिलाओ जोर से, हाथ ऊपर रखो, हाथ ऐसा टाइट करो। प्रभु जी ये लोग तैयार हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा उतरेगा मैं संभाल लूंगा। तो संभालोगे क्या? पूछो।
पहला, गाली के बदले गाली, पहले जबान कंट्रोल में। दूसरा, जो बहुत आता तेज में। दूसरा क्या है? गुस्सा। जब तुम्हें ताड़ना मिलती है ना, खूब काम घर में करा जाता है, चर्च में कहा जाता है चलो गीत गाओ, चलो ढोल बजाओ, चलो झाड़ू मारो, तब गुस्सा। उसको संभाल लोगे? अरे अभी तो हाथ नीचे चले गए। देखो जरा, हाथ गया नीचे। कैमरा घुमा दो मेरा, हाथ देखा दो। मैं चाहता हूं कैमरा घुमाओ, आगे से फोटो ले लो इनका सबका, हम सबको ऊपर भेज देता हूं फोटो। प्रभु जी ये चाहते हैं कि पवित्र आत्मा चाहे। और इनके पास 2 प्रश्न बताए मैंने, अभी तो 10 आज्ञा है, 2 ही तो बता रहा हूं। पहला नंबर 1, गाली के बदले गाली। दूसरा, गुस्सा। और गुस्सा जब आता है तो झोंटा खोल कर हम किसी से काम नहीं। प्रभु कहेगा तेरा अभिषेक मैं ले लेता, जा लड़, झोटा खोल कर। लड़ना लड़, अभिषेक को क्या करेगा? ले लेगा। खाली ढोल पीटोगे, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु, मतलब मारोगे एक झापड़। क्या निकालने का? यीशु और पौलुस को सबको मैं जानता। तू कौन रे? चल। काबू एक दिन तू उतरा रहा, आज कहाँ गया? खोखला हो जाओगे, खोखला। इसलिए बड़ी बुद्धिमानी से बुद्धिमानी के साथ क्या किया कि हे प्रभु मुझे बुद्धि दे दे ताकि गुस्सा न आए, बुद्धि दे दे ताकि क्रोध न आए। सुलेमान क्या मांगा? आप पहले बुद्धि मांग लो, फिर अभिषेक ले लो। बुद्धि रहेगा ना। आजकल तो मालूम है चर्चों में, सभी को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। माता पिता जब लड़ते हैं तो बच्चा बोलता है, हे मम्मी पास्टर बोले थे गाली नहीं देना। हे पापा गाली दे रहे हो? पास्टर को बता दूंगा। तब पत्नी ऐसा पति को देखती है और पति ऐसा देखता है, और दोनों बच्चा बताना पड़ता है। बच्चा बताता है कि काम मत करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता 23 और उसका 5वां पद पढ़िए, फास्ट एकदम। 23 का 5वां पद। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, दाऊद कहता है जो लोग मुझे सताते हैं उसके सामने बढ़िया से टेबल लगाता है और बढ़िया बढ़िया बिरयानी खिलाता है, क्योंकि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया। और जो कोई मुझे सताता है तो मैं उसको धमकी नहीं देता हूँ। इसलिए कहता तुम हमारे सामने बढ़िया से मेज लगाता है, अच्छे अच्छे भोजन देता है। बोलो हालेलुया। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हालेलुया। तूने एक बच्चा, हाँ पढ़ लो। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, और तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा और है। मेरा कटोरा अभिषेक से उमड़ रहा है। उमड़, चलो निर्गमन की पुस्तक 29 का 7वां पद, लास्ट, जल्दी से। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर, और अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। और फिर उसका अभिषेक करना। क्या बोला? सिर पर अभिषेक का तेल डालकर क्या करना? अभिषेक। पड़ोसी को बोलो मेरा भी अभिषेक। 29 का 9वां पद पढ़ लीजिए। और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर
बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, हाँ। जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। हाँ। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। हालेलुया। देखिए, अब ध्यान से सुनना। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पूरा तो नहीं है इसमें, पहला भी जब मैं उधर गए थे तो उधर से अभिषेक तेल था और कम पड़ा तो उसमें हमने बढ़ा के रखा। और सुनो, आज मैं करूँगा, लेकिन सबसे पहले वो क्या बोला? सदा अभिषेक बना रहे। बोलो बना रहे। पड़ोसी के एक बार बोलो बना रहे। अभिषेक बोलो बना रहे। तो कैसे बना रहेगा? गुस्सा करने से कि गुस्सा छोड़ने से? तो हिला के बोलो छोड़ दो गुस्से को। और जब कोई तुम्हें सताए तो आंख नहीं दिखाना, बदला नहीं लेना, तब तुम्हारे ऊपर अभिषेक बना रहेगा। बोलो हालेलुया। मैं अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस अभिषेक तेल को प्रभु हम अभिषेक के साथ मांगते हैं। सबके ऊपर जब हम अभिषेक करते हैं, खुदा तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे नाम की महिमा हो। आज सभी को दर्शन देना। आपके वचन में लिखा है प्रभु, जो पहले आए, जो दोपहर का आए, जो शाम को आए, सबको एक बरोबर तूने आशीष दिया। मैं विश्वास करता हूँ जो 40 दिन उपवास है, जो 3 दिन है, जो 10 दिन है, जो 21 दिन है, जो नहीं है, सबके ऊपर तेरी कृपा बनी रहे। मेरा विश्वास है यीशु के नाम में। तेरे शामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे शामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। जो ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, सब निवेदन है, अपना एक हाथ आसमान पे, एक सर पे रखो। मैं पिता यीशु मसीह से नाम से प्रार्थना करता हूँ। हे हमारे पिता आसमानी खुदा, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, हर एक जन को आशीष दो प्रभु। अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छू, उनके जीवन को बदल दो। पवित्र आत्मा छू ले। कैंसर को कैंसिल करते हैं, डायबिटीज निकल जाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, कोलेस्ट्रॉल इसी वक्त निकल जाए, निकल जाए इसी वक्त। अशुद्ध और गंदी आत्माएं निकल, छोड़ शरीर निकल, चीख और चिल्ला निकल जाए इसी वक्त, निकल जा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, निकल जाओ इसी वक्त, यीशु के नाम में निकल जाओ इसी वक्त। जो कि खाट पे बीमार है,
ये सुन रहे हैं प्रार्थना को, यीशु के नाम से खाट से उठ के बैठे और चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। लो, छुटकारा और चंगाई तुम्हारे जीवन में हो रहा है यीशु के नाम में। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, उसको चाबुक मार खाने से छुटकारा हो गया। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। ये प्रार्थना हम विश्वास के साथ करते हैं। सुनिए, पिता दया से ग्रहण करिए। आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।